हेलो स्टूडेंट्स। इससे पहले की वीडियो में हम मेथड्स ऑफ इन्वेस्टिगेशन डिस्कस कर रहे थे, जिसमें हम समग्र क्या होता है पॉपुलेशन उसको हम अंडरस्टूड कर चुके थे। अब सेकंड करेंगे हम इसमें सैंपल, जिसको हम न्यायादर्श प्रतिदर्श कहते हैं। सैंपल इज अ स्मॉल पार्ट रिप्रेजेंटिंग यूनिवर्स and its salient features. For instance, if a survey is to be conducted relating to economic condition of industrial worker, and if for this purpose study is done after selecting some industrial workers of Mumbai, it will be called sample. It is worth mentioning that the English word sample has its origin in Latin word exemplum. देखिए, न्यायादर्श या प्रतिदर्श किसी समग्र विशेष का प्रतिबिंब या समान दिखाई देने वाला एक नमूना होता है। फॉर एग्जाम्पल, मुंबई में औद्योगिक श्रमिकों की इकोनॉमिक कंडीशन का सर्वेक्षण करना है, तो यदि मुंबई के कुछ औद्योगिक श्रमिकों का चयन करके अध्ययन किया जाए तो उसे न्यायादर्श या प्रतिदर्श कहा जाएगा। इट विल बी कॉल्ड सैंपल। और जो हमारा सैंपल वर्ड है उसका ओरिजिन लैटिन वर्ड एग्जाम्पलम से हुआ है। अब देखेंगे, सम ऑथर्स हैव डिफाइंड सैंपल एज फॉलोज। इसकी जो डेफिनेशन है कुछ ऑथर ने दी है, किस किस टाइप से दिए देखते हैं। जैसे फर्स्ट है, अ सैंपल इज दैट पार्ट ऑफ द यूनिवर्स विच वी सेलेक्टेड फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकॉर्डिंग टू सिम्पसन एंड काफ्का। सिम्पसन एवं काफ्का के अनुसार न्यायदर्श या प्रतिदर्श समग्र का वह भाग है जिसे हम इन्वेस्टिगेशन के पर्पस से सेलेक्ट करते हैं, तो वो हमारा सैंपल कहलाता है। ऐसे ही सेकंड डेफिनेशन, अ सैंपल इज दैट ग्रुप ऑफ सैम्पलिंग यूनिट्स which is microcosm of the universe according to यालुन चाउ। यालुन चाउ के शब्दों में देखें तो सैंपलिंग यूनिट का एक समूह है, प्रति चयन इकाइयों का या समग्र का वह समूह है जो समग्र का प्रतिनिधित्व सूक्ष्म रूप होता है, माइक्रोकॉस्म होता है, और जिसके आधार पर समग्र के संबंध में निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट डेफिनेशन, अ सैंपल इज अ रिलेटिवली स्मॉल ग्रुप साइंटिफिकली चूजन so as to represent the population according to नॉर्मा गिलबर्ट। नॉर्मा गिलबर्ट के अनुसार एक न्यायादर्श समग्र का प्रतिनिधित्व करने के लिए वैज्ञानिक ढंग से चुना गया एक अपेक्षाकृत छोटा समूह सैंपल कहलाता है। तो इस प्रकार से अलग अलग राइटरों ने इसकी डेफिनेशन दी है।
सैंपल्स मीन्स हम समझ सकते हैं कि जो होल पॉपुलेशन होती है उसमें से जो कुछ डेटा जो पूरे समग्र को समाहित करता है सैंपल कहलाता है। अब हम देखेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन। In a census investigation, conclusions are drawn after studying each unit of the group or universe or population। संगणना अनुसंधान में मतलब सेंसस इन्वेस्टिगेशन में समूह या समग्र मीन्स यूनिवर्स और पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। आगे देखते हैं। Hence this method is also called as complete count or enumeration। For example, it for studying the average height and weight of a student in a college, data are collected in respect of all students of the college। It will be census investigation। In our country, population census held after every 10 years is an important example of census investigation। तो हमने देखा है जब किसी ग्रुप या यूनिवर्स या पॉपुलेशन की प्रत्येक इकाई का अध्ययन करके निष्कर्ष निकाला जाता है। इस रीति में कंप्लीट काउंट और एनुमरेशन मतलब इस रीति को पूर्ण गणना भी कहते हैं। और एग्जाम्पल कि जैसे एक कॉलेज के विद्यार्थियों की एवरेज हाइट एंड वेट मतलब उनकी औसत ऊंचाई और भार के संबंध में आंकड़े इकट्ठा करके एवरेज निकाला जाए तो उसे हम सेंसस इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। जैसे हमारे देश में हर 10 वर्ष के बाद होने वाली जनगणना सेंसस इन्वेस्टिगेशन का एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है, जिसमें देश के प्रत्येक फैमिली के बारे में डेटा कलेक्ट करके कंक्लूज़न निकाला जाता है। अब हम देखेंगे सेंसस इन्वेस्टिगेशन के मेरिट्स, इसके क्या लाभ हैं। तो जैसे फर्स्ट है एक्यूरेसी एंड रिलायबिलिटी, शुद्धता और विश्वसनीयता। द डेटा कलेक्टेड थ्रू सेंसस इन्वेस्टिगेशन आर मोर एक्यूरेट एंड रिलायबल because each item of the universe is studied and observed individually। शुद्धता और विश्वसनीयता मतलब इसमें बता रहे हैं कि संगणना विधि से प्राप्त समंक अधिक शुद्ध और विश्वसनीय होते हैं। कारण क्योंकि इसमें समग्र की प्रत्येक इकाई का व्यक्तिगत रूप से अध्ययन किया जाता है, निरीक्षण किया जाता है। नेक्स्ट है डिटेल इंफॉर्मेशन, विस्तृत सूचनाएं। इन दिस मेथड डिटेल इंफॉर्मेशन कैन बी ऑब्टेन्ड अबाउट द यूनिवर्स। फॉर इंस्टेंस इन अ पॉपुलेशन सेंसस not only counting of persons is made but detailed data are also collected in respect of age, marital status, sex ratio, birth and death rate, rural and urban population etc। तो ये जो हमारा डिटेल इन्फॉर्मेशन है इसमें रीति में समग्र के बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो सकती है
उदाहरण के लिए जैसे देश में होने वाली जनगणना में व्यक्तियों की संख्या के साथ उनकी क्या आयु है, मैरिटल स्टेटस, वैवाहिक स्थिति किस प्रकार की है, स्त्री और पुरुष में कितना रेशो है, जन्म दर या मृत्यु दर किस प्रकार की है, या शहरी और ग्रामीण जनसंख्या के बारे में हमें डिटेल में इंफॉर्मेशन उपलब्ध हो जाती हैं। थर्ड, डाइवर्सिटी इन यूनिवर्स। समग्र में मतलब कुछ परिस्थितियों में संभव। एट द एरिया of investigation is limited and there is diversity in different units of universe, the census investigation is only the suitable method. कुछ परिस्थितियों में ही से ये संभव होता है, इसका गुण है। इसमें बता रहे हैं कि यदि अनुसंधान का क्षेत्र सीमित हो और समग्र की इकाइयों में विभिन्नता हो या विविधता हो तो सेंसस इन्वेस्टिगेशन ही उपयुक्त रीति रह जाती है। ऐसी स्थिति में जहां अनुसंधान क्षेत्र सीमित होता है और इकाइयों में की जो समग्र की जो इकाइयाँ हैं उसमें बहुत ज़्यादा भिन्नता होती है, तो हम संगणना अनुसंधान को ही उपयुक्त रीति के रूप में मानते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।